स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। खरगोन दंगे से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। खरगोन दंगे का मास्टरमाइंड शमी उल्लाह निकला कांग्रेस पार्षद का बेटा। शमी उल्लाह की मां ताहिरा बी है, वार्ड 16 से ये कांग्रेस की पार्षद है। आपको बता दें कि शमी उल्लाह पर दंगों से पहले भी 9 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। वहीं शमी का भाई वली उल्लाह भी दंगों में शामिल बताया जा रहा है। रामनवमी के जुलूस पर दंगाइयों ने जिस तरह से पत्थरबाजी की थी, इसमें एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान भी इसके बाद सामने आया है। उनका कहना है कि कांग्रेस का चरित्र अब सामने आ रहा है। नरोत्तम मिश्रा का ये कहना है कांग्रेस ऐसे ही लोगों को पालती और पोसती है। तो एक बड़ा बयान भी इसके बाद सामने आया है। लेकिन इसके साथ ही खरगोन दंगों पर एक बड़ा खुलासा, मास्टरमाइंड शमी उल्लाह कांग्रेस पार्षद का बेटा निकला। शमी उल्लाह की मां ताहिरा बी वार्ड 16 से कांग्रेस की पार्षद है और उनका ये बेटा मास्टरमाइंड शमी उल्लाह पर दंगों से पहले भी 9 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी आपराधिक प्रवृत्ति का ये व्यक्ति है। वहीं शमी का भाई वली उल्लाह भी दंगे में शामिल था। आपको बता दें कि जिस तरह से खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर दंगाइयों ने पत्थरबाजी की थी, उसके बाद ये मामला बहुत ही गरमाया था और इस पर इस वक्त नरोत्तम मिश्रा का एक बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी आपको सुनवाते हैं। खरगोन दंगों का मास्टरमाइंड कहते थे उसके, और आप ही बता रहे हैं हमें तो, क्योंकि कांग्रेस की पार्षद हैं, कांग्रेस के नेता हैं। इससे कांग्रेस का चरित्र भी आपको समझ में आ रहा है, कैसे लोगों को कांग्रेस पालती पोसती है। खरगोन जैसी घटनाएं जहां हो जाती हैं, हम पर जो उंगली उठाते थे वो जरा अंतर्मुखी होकर सोचें इस घटना और इन कार्यकर्ताओं के बारे में। तो इस वक्त का ये बड़ा अपडेट, खरगोन दंगे पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि खरगोन में जो दंगे हुए थे उसका जो मास्टरमाइंड है, मास्टरमाइंड का नाम शमी उल्लाह, और ये एक बड़ा खुलासा हुआ है कि कांग्रेस पार्षद का बेटा ही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, एक बड़ा खुलासा खरगोन दंगे के मामले में हुआ है कि मास्टरमाइंड पार्षद का बेटा निकला। देखिए, बिल्कुल अप्रैल महीने में एक बड़ा मध्य प्रदेश में हिंसक घटना हुई थी। रामनवमी का जुलूस निकल रहा था, उस दौरान पत्थरबाजी हुई थी जुलूस में, और उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में सेंसिटिव हो गया था। उस वक्त जब खरगोन में दंगे भड़के थे, उसके बाद जो मुख्य आरोपी था समीर उल्लाह, जो इस पूरे घटनाक्रम का मोस्ट वांटेड आरोपी था और 10,000 का इनामी था, वो लगातार फरार चल रहा था। हालांकि परसों उसकी गिरफ्तारी हो गई है और अब जाकर ये साफ हुआ है कि वो कांग्रेस पार्षद वार्ड 16 से जो कांग्रेस की पार्षद हैं, उनका बेटा है। ना सिर्फ समीर उल्लाह बल्कि समीर उल्लाह का भाई वली उल्लाह भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुका है। दोनों भाइयों का रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है, क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, और समीर उल्लाह के इस दंगे में शामिल होने के पहले ही 9 बड़े मामले जो संगीन और गंभीर मामले हैं वो दर्ज है समीर उल्लाह के नाम पर। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी ये बात कही है कि कांग्रेस पार्षद का बेटा है, और कांग्रेस की नीयत पर भी सवाल खड़े किए हैं कि जब ये दंगा हुआ था तब कांग्रेस बीजेपी सरकार की तरफ इशारा कर रही थी और बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कांग्रेस कम से कम अपने गिरेबान में झांक के देखे कि उनके कार्यकर्ता किस तरीके की हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, और कांग्रेस का चरित्र ही कुछ ऐसा है। हालांकि इस पर अब सियासत जरूर गर्मा गई है। कांग्रेस के सीनियर विधायक है पीसी शर्मा, उन्होंने ये दावा किया है कि बीजेपी इसी तरीके से ट्रैप करती है, और हालांकि इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं वो बीजेपी कराती है और आरएसएस ऐसी घटनाओं के लिए बाकायदा ट्रेनिंग देती है। तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में इस तरीके की हिंसक घटनाएं और धार्मिक उन्माद का जो माहौल बना हुआ है, इसकी जिम्मेदार बीजेपी है, ऐसा दावा और ऐसा आरोप कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने लगाया है। निश्चित तौर पर सवाल भी उठेंगे और आरोप भी लगेंगे नवीन, क्योंकि मास्टरमाइंड का एक पार्षद का बेटा निकलना अपने आप में एक बड़ी बात है। और जिस तरह से अब नरोत्तम मिश्रा का बयान भी सामने आया, इसके बाद कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने यही कहा है कि ये बीजेपी ने इसी तरीके से ट्रैप किया है, और बीजेपी और आरएसएस इसी तरीके से मध्य प्रदेश को इस आग में झोंकना चाहती है ताकि ज्यादा से ज्यादा दंगे हों। जिस तरीके से हिंसक घटनाएं बढ़ेंगी तो फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिलेगा, एक तरफा ध्रुवीकरण का माहौल मध्य प्रदेश में बनेगा। तो कांग्रेस शुरू से ही आरोप लगाती रही है। हालांकि कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया था पिछले दिनों कि मध्य प्रदेश में जितने भी हिंसक घटनाएं और ये धार्मिक उन्माद की जो घटनाएं हुई हैं वो कांग्रेस विधायकों के क्षेत्र में हुई है। इससे मतलब साफ है कि बीजेपी जानबूझकर कांग्रेस विधायकों को टारगेट कर रही है और कांग्रेस के जो विधायक है उनके क्षेत्रों में ही इस तरह की घटनाएं करवाई जा रही हैं, जो कि एक बड़ी साजिश है।
तो इस साजिश की तरफ भी इशारा कांग्रेस ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये किया था और ये आरोप भी लगाया था। हालांकि ये बात भी सही है कि इस बीच में जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई हैं मध्य प्रदेश में, वो कांग्रेस विधायकों के क्षेत्र में ही हुई है। तो फिलहाल ये जांच का विषय है और इसमें भी पुलिस लगातार जांच कर रही है। बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है, मास्टरमाइंड समीरुल्लाह गिरफ्तार हो गया है 2 दिन पहले, और अब जाके ये बात साफ हुई है कि कांग्रेस के जो पार्षद हैं वार्ड 16 से, उनका बेटा है और न सिर्फ समीरुल्लाह बल्कि इसका छोटा भाई वलीउल्लाह भी इस पूरे मामले में शामिल था। और फिलहाल उसकी तो गिरफ्तारी हो चुकी थी, लेकिन जो मोस्ट वांटेड आरोपी था, जो मास्टरमाइंड जिसे कहा जा रहा था, उसकी गिरफ्तारी अभी हुई है। चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब जिस तरह से ये रिश्ते निकलकर सामने आ रहे हैं और जिस तरह से अब इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, माना जा सकता है कि अब सियासत मध्य प्रदेश में खरगोन दंगे पर और भी तेज हो सकते हैं। गई है फरार आरोपी समीर गिरफ्तार कर लिया गया है। समीर पर 10,000 का इनाम भी रखा गया था। पुलिस की स्पेशल टीम ने देर रात समीर को गिरफ्तार कर लिया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें कि खरगोन दंगे मामले में एक और आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। फरार चल रहा था आरोपी समीर, उसको पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया है। तो लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। खरगोन में जो दंगा हुआ था, दंगा भड़काया गया था, उस पर एक और आरोपी बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस को एक और सफलता हासिल हुई है, जिसपे फरार आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है फरार आरोपी का नाम समीर है। इस आरोपी पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया था और फिर एक बड़ी सफलता के साथ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो एक बार फिर आपको बता दें, खरगोन दंगे में फरार चल रहे आरोपी समीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शशिकांत हमारे साथ जुड़ गए। शशिकांत, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, कैसे क्या कुछ कार्रवाई की गई, कहां से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और किसी से क्या सूचना मिली थी, बताइए। जी मैं बता दूं, खरगोन के दंगे में शामिल एक और फरार आरोपी जिस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था पुलिस द्वारा, इसमें समीर उर्फ झंडा पिता सखी पेंटर उम्र 24 साल निवासी रंगरेजवाड़ी झंडा चौक खरगोन को जो है कल इसमें एनएसए की कार्रवाई के तहत इसको गिरफ्तार किया है। यह खरगोन के नवग्रह मंदिर तिराहे से इसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि पुलिस इस आरोपी पर कड़ी निगरानी रख रही थी, जिसके बाद में विशेष टीम को सूचना मिली थी कि यह नवग्रह मंदिर तिराहे के पास में मौजूद है, जिसके बाद में देर रात को करीब 2 बजे विशेष एसपी के निर्देशन में विशेष पुलिस टीम द्वारा इस आरोपी को समीर झंडे को गिरफ्तार किया है। आरोपी वो वर्ष 2017 से अब तक कुल 22 आपराधिक प्रकरण दर्ज है। इसमें 7 ही अप्रैल में हुए दंगे के दौरान भी यह मीम ग्रुप का सक्रिय सदस्य होकर दंगे में शामिल था। इसमें आगजनी और पथराव की घटना को अंजाम दिया था। जी, पूछताछ तो हो गई, लेकिन क्या कुछ जानकारी उससे पूछताछ में कुछ ऐसा खुलासा हो पाया है? जी मैं बता दूं, जब हमने एसपी धर्मवीर सिंह से बात की थी तो उनका कहना है कि देर रात को इसको गिरफ्तार किया है और एनएसए के तहत इसको गिरफ्तार किया है। अब इस आरोपी को गिरफ्तार करके इसे पूछताछ की जा रही है कि इसमें इसकी गैंग में और कौन कौन आरोपी शामिल थे जो दंगे में सक्रिय रूप से जिन्होंने भाग लिया था। बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा अब तक जो है कई इसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कल भी रविवार को ही पुलिस द्वारा एक दंगे के मुख्य मास्टरमाइंड समीउल्लाह और उसके भाई वलीउल्लाह को गिरफ्तार किया गया था। अब तक देखें तो 3 जो है पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। इसमें दंगे के मुख्य आरोपी जो शामिल थे उनको गिरफ्तारी की गई है। जी, मतलब आगे अब और भी कार्रवाई की जा रही है और कुछ खुलासे होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शशिकांत। खुलासा हुआ है, बताया जा रहा है कि वो कांग्रेस पार्षद ताहिरा बी का बेटा है। आपको ये भी बता दें कि आरोपी समीरुल्लाह पर दंगे भड़काने का आरोप तो है ही, इसके साथ ही वो घटना के बाद से ही लगातार फरार चल रहा था। पुलिस ने उसे खलटका और बालसमुंद के बीच एक गांव से गिरफ्तार किया था। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे मामले में यह कहा है कि इससे ये तो साफ होता है कि कांग्रेस का चरित्र क्या है। उधर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि यह भी बीजेपी की ही साजिश है, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस इसी तरह से नफरत की राजनीति करती है।
तो खरगोन दंगे से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। खरगोन दंगों के मास्टरमाइंड समीर उल्लाह को गिरफ्तार किया गया है और अब यह भी खुलासा हुआ है कि मास्टरमाइंड जो है वो कांग्रेस पार्षद ताहिरा बी का बेटा है और जिस पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। इससे कांग्रेस का चरित्र भी आपको समझ में आ रहा है, कैसे लोगों को कांग्रेस पालती पोसती है। खरगोन जैसी घटनाएं जहां हो जाती हैं, हम पर जो उंगली उठाते थे वो जरा अंतर्मुखी होकर सोचें इस घटना और इन कार्यकर्ताओं के बारे में। कैसे लोगों के धर्म जाति के आधार पर बांट दो और सत्ता हासिल हो, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। इनके जितने भी आरएसएस के गुरु लोग हैं, इन्हें एक बात कही है कि जब तक आप धर्म के आधार पर नहीं बांटोगे तब तक आप सत्ता में नहीं आ सकते। तो खरगोन दंगे पर पीसी शर्मा ने क्या कुछ कहा, यह भी हमने आपको सुनवाया। नरोत्तम मिश्रा का भी हमने आपको बयान सुनाया। तो किस तरह से अब ये पूरा मामला एक बार फिर से सियासी तुल पकड़ता जा रहा है, ये भी आपने देखा और सुना। खरगोन दंगे के मास्टरमाइंड समीर उल्लाह को इस वक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर दंगे भड़काने का आरोप है। इसके साथ ही पहले से ही कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। लेकिन अब ये पूरा मसला एक बार फिर से सियासी तुल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि एक बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है कि समीर उल्लाह जो कि खरगोन दंगे का मास्टरमाइंड था, वो कांग्रेस पार्षद ताहिरा बी का बेटा है। वहीं उसका भाई वली उल्लाह भी दंगे के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें कि बीजेपी के तरफ से यह बयान सामने आया है कि इससे यह साफ हो जाता है कि कांग्रेस का क्या चरित्र है। तो वहीं जवाब देते हुए पीसी शर्मा ने भी यह कहा है कि यह भी बीजेपी की ही एक साजिश है। तो इस पूरे मसले पर जहां एक तरफ सियासी तुल पकड़ता जा रहा है ये पूरा मसला, तो अपना अपना पक्ष रखने के लिए हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता दुर्गेश केशवानी जी हैं। कांग्रेस भी अपना पक्ष रखेगी, लेकिन पहले बीजेपी से अपना पक्ष सुन लेते हैं। दुर्गेश जी, जिस तरह से खरगोन दंगे में अब ये बात सामने आई, एक बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। मास्टरमाइंड समीर उल्लाह की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही यह भी खुलासा हुआ है कि समीर उल्लाह कांग्रेस पार्षद ताहिरा बी का बेटा है। लेकिन इस पर एक आरोप अब कांग्रेस की तरफ से सामने आया है। कांग्रेस का कहना है कि यह भी बीजेपी की एक साजिश है और नफरत की राजनीति का भी आरोप लगाया गया है। देखिए, साजिश जो कर रहा है वो जनता के सामने है। निश्चित रूप से हम शुरू से ही कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में जो अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है, जो मध्य प्रदेश में इस तरह के षड्यंत्र कर रहा है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब जनता के सामने वो पार्षद के पुत्र हैं, कांग्रेस के हैं। अब इसमें भाजपा साजिश क्या कर रही है, मुझे लगता है पीसी शर्मा को ये बताना चाहिए। जब आप ही के पार्टी के पार्षद हैं, उसके सुपुत्र अगर इन सब चीजों में पकड़ा जाते हैं तो उसमें भाजपा क्या साजिश कर रही है, पीसी शर्मा जी को बताना चाहिए। रही बात, आज माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने बताया है, सब चीजों को, उन चीजों को, बातों को रखा है। पर मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है, मध्य प्रदेश जिसमें जो ये षड्यंत्र करके अशांति फैलाना चाहते हैं, ये बताएं कांग्रेस चाहती क्या है प्रदेश में। मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं और जब भी कोई इनका आदमी निकलता है, ये जो उनकी तरफ से जो लोग हैं जो इस तरह से अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं, फिर ये एक आरोप मढ़कर बात करना शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि अब जनता के बीच में सब चीजें आ चुकी हैं और कई बार तो हम चैनलों पे भी, रचना जी आपके चैनलों पे बोल चुके हैं कि दिग्विजय सिंह जी ऐसे ही लोगों का समर्थन करते हैं। निश्चित रूप से जो आतंकवादियों को जी कहते हों, जो जाकिर नाइक को शांति का दूत बताते हों, और मुझे लगता है कि अब ज्यादा इन बातों में कुछ नहीं रहा। जनता समझ रही है कि कांग्रेस किसके साथ है। चलिए, आपके जो सवाल है उसका जवाब हम कांग्रेस से ले लेते हैं। कांग्रेस से अपना पक्ष रखने के लिए मृणाल पंत जी जुड़ रहे हैं इस वक्त। मृणाल जी, जिस तरह से ये पूरा मामला अब सियासी तुल पकड़ता जा रहा है और जिस तरह से पीसी शर्मा जी का यह बयान भी सामने आया कि ये बीजेपी की साजिश है, अब आप ये समझाइए। और इसके साथ ही दुर्गेश केशवानी जी का भी ये सवाल है कि इसमें बीजेपी की क्या साजिश हो सकती है कि खरगोन दंगों का मास्टरमाइंड कांग्रेस के पार्षद ताहिरा बी का बेटा निकला है। इसमें बीजेपी किस तरह से साजिश रच रही है, ये आप बताइए, उनका भी सवाल। सबसे पहले तो प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि खरगोन के दंगों के आरोपियों को वो 4 महीने के लंबे अंतराल के बाद पकड़ने के बाद अपनी उपलब्धि बता रही है। पता नहीं ये वास्तव में आरोपी हैं या नहीं, लेकिन 4 महीने तक जो सरकार बिल्कुल आंख बंद करके बैठी रही, वो निकम्मी और नाकारा सरकार है। ऐसी ही नाकारा सरकारों के कारण प्रदेश में दंगे होते हैं। ऐसी ही निकम्मे गृह मंत्रियों के कारण इस तरह के लोग, उपद्रवी लोग, खुलेआम 4-4 महीने तक घूमते रहते हैं और साजिश करते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस इसके पिता
वो कांग्रेस पार्टी के पार्षद हैं, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी नहीं है। किसी के बच्चे को किसी पार्टी से जोड़ना मैं इसको बिल्कुल उचित नहीं मानता। तीसरी बात तो दुर्गेश जी से मैं पूछना चाहूंगा कि भाई ये तो इसका तो एक रिश्तेदार कांग्रेस पार्टी का अगर पदाधिकारी निकला तो आपने आसमान सर पे उठा लिया। जरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को आगे आना चाहिए। और उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल का गला रेतने वाला भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी, जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों के साथ पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाला, जिसके पास से बंदूकें और पाकिस्तान में ट्रेनिंग के दस्तावेज बरामद हुए, वो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी, भोपाल में बैठ के पाकिस्तान की आईएसआई की जासूसी करने वाला ध्रुव सक्सेना, वो भारतीय जनता पार्टी और उसके संगठनों का पदाधिकारी, आतंकवादियों को कश्मीर में छोड़कर आने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पाकिस्तान बिन बुलाए जाके वहां के प्रधानमंत्री की माताजी के चरणों में नाक रगड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता, और ये आतंकवाद से लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। चलिए आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ दुर्गेश जी हैं। दुर्गेश जी, मृणाल जी की बात का जवाब। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोची की स्थिति में मृणाल जी खड़े हैं और वो निश्चित ही उस चीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जब उनका बेटा निकल रहा है, जब कानून के सामने है और जब कार्रवाई होती है। मेरा कोई बेटा नहीं है, तो बेटियां हैं मेरी। दुर्गेश जी, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप एक सभ्य इंसान है और सभ्यता को ओढ़े रहते हैं आप, पर जिस पार्टी का आप पक्ष रखते हैं ना, वो पार्टी गलत है। वो उस पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो आतंकवादियों को जी कहते हैं। तो आपकी पार्टी के ही बड़े नेता हैं जो आतंकवादी ये सब षड्यंत्र हैं और निश्चित रूप से हम तो कानून की परोकार करने वाले लोग हैं, कानून की पैरवी करने वाले लोग हैं और हमारे शांत स्वभाव के हैं। अगर वो विचलित होकर बात कर रहे हैं अर्चना जी, तो यह इस बात का भी द्योतक है कहीं कांग्रेस की कोई नब्ज दबी हुई है, तब ये विचलित हो रहे हैं और ये उत्साहित होकर बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैंने पूरे धैर्य पूर्वक इनकी बात को सुना, इनको भी सुनना चाहिए। अब प्रदेश की जनता के सामने यह आ गया है कि जो कार्रवाई हम कर रहे हैं उस पे ये इस्तीफा तक मांगने के लिए खड़े हो जा रहे हैं। अरे आपके पार्षद है, आपकी कांग्रेस पार्टी का पार्षद है, उसका पुत्र है, उसको कनेक्शन कैसे नहीं जोड़ा जाएगा? कनेक्शन तो है। अगर आपकी पार्टी का पदाधिकारी पार्षद नहीं होता और तो निश्चित रूप से नहीं जोड़ा जाता, पर वो कांग्रेस का है और प्रदेश की जनता इस चीज को समझ चुकी है कि कांग्रेस के लोग किस तरह की मध्य प्रदेश में षड्यंत्र कैसे भी करके एन केन प्रकरण सत्ता प्राप्ति के लिए जो काम कर रहे हैं वो प्रदेश की जनता देख चुकी है। यही कारण रहा अर्चना जी, 28 उपचुनाव भी हारे, 4 उपचुनाव हारे और अभी जो नगर पालिका नगर निगम के चुनाव हुए उसमें सुपड़ा साफ हो गया। मध्य प्रदेश की जनता का इन पे विश्वास नहीं रहा है। चलिए, आप दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा, आपने अपनी बात रखी, इस चर्चा में जुड़े आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।